हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई जननायगन मूवी के बारे में। और इस मूवी में आपको पॉलिटिक्स, एक्शन और सस्पेंस का एक जबरदस्त मिक्स मिलेगा। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ के लोग इलेक्शन के दिन वोट देने को राजी नहीं थे। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग वोट देने क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वोट देना तो उनका अधिकार है। गांव वाले बताते हैं कि वहां बाहर कुछ गुंडे खड़े हैं, अगर वो वोट देने गए तो गुंडे उन्हें बुरी तरह पीटेंगे और हमेशा तंग करेंगे। ये सुनने के बाद लोगों के अंदर हिम्मत जगाने के लिए वो पुलिस वाला उन्हें एक कहानी सुनाने लगता है, और ये कहानी है हमारे हीरो तलपति की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल जेल में, जहाँ कुछ नए लोगों को रिमांड पर लाया गया होता है। जेलर को पता चलता है कि इन नए लोगों में किशोर नाम का एक वीआईपी बिजनेसमैन भी है। किशोर पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देता था, इसीलिए नए सरकार ने आते ही उसे जेल में डाल दिया। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किशोर उसी ब्लॉक में था जहां तलपति था, और उसके साथ आए नए कैदी असल में कैदी नहीं बल्कि गुंडे थे जो किशोर को मारने आए थे। जेलर डर के मारे भागते हुए उस ब्लॉक में जाता है। गुंडे किशोर को मारने ही वाले होते ही कि तभी वहाँ तलपति आ जाता है। तलपति किसी के साथ गलत नहीं होने देता था, वो अकेला ही उन सभी गुंडों को बुरी तरह से पीट देता है। किशोर उसकी जान बचाने के लिए तलपति को थैंक्स बोलता है और कहता है कि जब भी जरूरत हो वो उसे जरूर याद करे। वहाँ खड़ा कांस्टेबल जब तलपति की फाइल चेक करता है तो एक शॉकिंग सच सामने आता है। असल में तलपति के खिलाफ उसकी अपनी माँ ने गवाही दी थी, और ऐसा क्यों हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी तलपति को खबर मिलती है कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है और मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती है, लेकिन उसे वहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती। तो रूल्स के खिलाफ होने के बावजूद जेलर तलपति को आजादी दे देता है। तलपति जैसे ही अपनी माँ के पास पहुँचता है, उसकी माँ उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है, और तलपति इस आखिरी मुलाकात के लिए जेलर का एहसान मानता है। इसके बाद हम विजी को देखते हैं जो उसी जेलर की छोटी बेटी है। उसकी और तलपति की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और एक दिन तलपति विजी के पास एक फोटो देखता है जिसमें उसने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना होता है। जेलर बताता है कि ये विजी की माँ का सपना था कि वो अपनी बेटी को एक आर्मी ऑफिसर बनाए, पर विजी की माँ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तलपति पूछता है तो अब ये सपना पूरा क्यों नहीं हो सकता। तभी वहाँ कोई जोर सी आवाज होती है और विजी बुरी तरह से डर कर कांपने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। जेलर बताता है कि विजी ने अपनी माँ की मौत को अपनी आंखों से देखा था। उस हादसे के बाद से उसे पैनिक अटैक आने लगे हैं। छोटी सी आवाज से भी वो डर जाती है, इसीलिए उसका मिलिट्री में जाना नामुमकिन है। ये सुनकर तलपति को बहुत बुरा लगता है। कुछ वक्त बाद जेलर को बिना परमिशन तलपति को उसकी माँ से मिलवाने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सस्पेंड होने से पहले जेलर चुपके से 15 अगस्त को रिहा होने वाली कैदियों की लिस्ट में तलपति का नाम डाल देता है। आजाद होने के बाद जब तलपति जेलर के पास जाता है तो विजी उसे देखकर बहुत खुश होती है। सीन सीधा कट होता है अफ्रीका के एक जंगल में, जहाँ जॉन नाम के एक नए और बहुत खतरनाक कैदी को लाया गया है। जेल के बाकी कैदी उसे मारने आते हैं, पर जॉन को किसी बात का डर नहीं था। तभी जॉन की पूरी प्राइवेट आर्मी उस पुलिस स्टेशन पर हेवी वेपन से हमला कर देती है, और पुलिस वाले बाकी कैदियों से कहते हैं कि जो भी जॉन को मारेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा, पर जॉन अकेला ही उन सबको मार डालता है। हमें पता चलता है कि जॉन का प्लान उस अफ्रीकन देश के प्रेसिडेंट को मारकर पूरी सरकार को पलट देना था, और उसका बॉस उसे कॉल करके कहता है कि आगे का मिशन उसे जल्दी ही पूरा करना होगा। इधर इंडिया में जेलर किसी जरूरी काम से बाहर जाता है और तलपति को विजी का ध्यान रखने को कहता है। जाते जाते जेलर चेतावनी देता है कि विजी की माँ का कमरा गलती से भी मत खोलना, वरना विजी फिर से पैनिक करने लगेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में ही जेलर का एक्सीडेंट हो जाता है। मौत से पहले वो तलपति से वादा लेता है कि वो विजी को आर्मी में जरूर भेजेगा। जेलर के मरने के बाद तलपति फैसला करता है
कि वो विजय का साया बनकर पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और विजय बड़ी हो जाती है। वो तलपति को अंकल कहकर बुलाती थी। एक दिन विजय अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ मूवी देखने जा रही होती है। तभी सुरेश नाम के एक गंदे और करप्ट पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ती है। वो जानबूझकर विजय की स्कूटी को टक्कर मारता है और उसे ब्लैकमेल करके अकेले पुलिस स्टेशन आने को कहता है। विजय की दोस्त ये सब देख लेती है और अपनी मौसी कायल को बताती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। और जब कायल को पता चलता है कि सुरेश विजय को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो वो तुरंत तलपति को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। तलपति सुरेश को कॉल करता है और जब सुरेश तलपति का पास्ट रिकॉर्ड निकलवाता है, उसे पता चलता है कि तलपति वो शख्स है जिसने कुछ साल पहले अकेले ही मौत का नंगा नाच किया था और जिसका नाम सुनकर आज भी गुंडों की रूह कांपती है। और डर के मारे सुरेश विजय को चुपचाप मूवी दिखाता है और सही सलामत घर छोड़ देता है। उसी दौरान समंदर में एक शिप पाकिस्तान से भारी मात्रा में वेपन्स लेकर तमिलनाडु की तरफ आ रही थी और इंडियन नेवी उस शिप को घेर लेती है। लेकिन उस शिप पर जॉन और उसके खतरनाक लोग थे। उनके पास बेहद एडवांस रिमोट कंट्रोल वेपन्स थे। वो नेवी पर हमला करके सारे ऑफिसर्स को मार देते हैं और इंडिया में आसानी से घुस आते हैं। तो इसीलिए सीएम इस हमले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता है। वही ऑपोजिशन लीडर राजास्वामी जॉन से जाकर मिलता है। जॉन कहता है कि इंडियंस डेमोक्रेसी डिजर्व नहीं करते, वो सिर्फ डिक्टेटरशिप डिजर्व करते हैं और मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। और वो ऐसा सब क्यों कर रहा है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। तलपति विजय को आर्मी में भेजना चाहता था, लेकिन विजय आर्मी नहीं जाना चाहती, तो इसीलिए तलपति कायल की मदद लेता है और विजय को आर्मी फॉर्म भरने के लिए मना लेता है। और एक दिन अचानक विजय एक लाल टेडी बियर को देखकर बुरी तरह डरकर रोने लगती है। तो तब तलपति समझ नहीं पाता कि आखिर एक खिलौने से उसे इतना डर क्यों लग रहा है। और इधर मारे गए नेवी ऑफिसर्स की बॉडीज किनारे में मिलती है। ये ऑफिसर को एक बॉडी के पास एक अजीब सा पार्ट मिलता है। जब वो इसे करीम नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाता है, तो करीम बताता है कि एक बहुत एडवांस्ड आरसी वेपन है जिसे चाइना से स्मगल किया जा रहा है। और यही वो वेपन्स थे जिनकी मदद से जॉन ने अफ्रीका में सरकारें गिराई थी। करीम इस पूरी साजिश की एक फाइल बनाता है और सीएम तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जॉन के लोग करीम पर हमला कर देते हैं। करीम बच तो निकलता है पर बुरी तरह घायल हो जाता है और क्योंकि वो अपाहिज था तो इसीलिए वो सीएम तक वो फाइल नहीं पहुंचा पा रहा था। इसीलिए वो रास्ते में विजय को देखता है और उसे वो फाइल देकर सीएम तक पहुंचाने को कहता है। विजय तरस खाकर वो फाइल सीएम को दे आती है। जब जॉन को पता चलता है कि विजय ने वो फाइल सीएम को दी है, वो अपने गुंडे विजय को उठाने के लिए भेजता है। विजय के घर पर गुंडे तलपति को देख लेते हैं और डरकर उल्टे पांव भाग आते हैं। वो जॉन को बताते हैं कि तलपति के सामने आने की उनकी औकात नहीं है, क्योंकि सालों पहले उसने उनके आधे गैंग को अकेला ही जिंदा गाड़ दिया था। इधर तलपति विजय के डर की सच्चाई जानने के लिए विजय के माँ का किया हुआ कमरा खोलता है और अलमारी के अंदर उसे वही लाल टेडी बियर मिलता है। जब वो उसे फाड़ता है तो अंदर से एक गन निकलती है। अब सब कुछ साफ था। जॉन पिछले 15 सालों से इन खिलौनों के अंदर डालकर वेपन्स की स्मगलिंग कर रहा था। विजय की माँ को ये बात पता चल गई थी और वो इसका पर्दाफाश करने वाली थी, पर जॉन ने उन्हें विजय की आंखों के सामने मार दिया था। यही वजह थी कि विजय टेडी बियर को देखकर डर जाती थी। जॉन के लोग आखिरकार धोखे से विजय को किडनैप कर लेते हैं और तलपति उसका मोबाइल ट्रेस करके वहां पहुंचता है और उन सभी की हड्डियां तोड़कर विजय को बचा लेता है। और जब जॉन तलपति को देखता है तो उसे मालूम होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो तभी वीडियो कॉल पर जॉन सामने आता है और उसे कहता है कि मैं कोई मामूली कमिश्नर नहीं हूँ,
मैं सरकारें बदलने वाला जॉन हूँ। तो तभी तलपति उसे जवाब देता है कि जिस दिन तू मेरे सामने आया वही तेरा आखिरी दिन होगा। और यही से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। असल में जॉन पहले तमिलनाडु में ही एक डिप्टी कमिश्नर अम्बरीश था। उस समय राजास्वामी नाम का एक लोकल मिनिस्टर वहाँ गुंडागर्दी करता था और एक बार राजास्वामी की बनाई हुई जहरीली शराब पीने से बहुत से लोग मर जाते हैं और इसीलिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस वालों पर ही हमला करवा देते हैं। और तभी कमिश्नर अम्बरीश और कलेक्टर शीला वहां आते हैं। अम्बरीश राजास्वामी को अरेस्ट करने जाता है पर राजास्वामी उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे नंगा करके जलील करता है और शीला को किडनैप कर लेता है और इस बेइज्जती से अम्बरीश टूट जाता है। तभी सीएम आईपीएस ऑफिसर तलपति को वहां भेजते हैं। तलपति आते ही भौकाल मचा देता है। जब राजास्वामी एक माँ की मरी हुई बेटी का मजाक उड़ाता है तो तलपति उसके घर में घुसकर उसके बेटे को सबके सामने गोली मार देता है। फिर वो राजास्वामी को सड़क पर खींच डंडे से पीटते हुए पुलिस स्टेशन लाकर अंदर डाल देता है। लेकिन अम्बरीश अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता। वो सोचता है कि ये नेता जेल से छूटकर वापस पॉलिटिक्स में आते हैं और लोग इनको ही वोट देते हैं, इसीलिए वो राजास्वामी से हाथ मिला लेता है। और अम्बरीश का नया प्लान था वो लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाना। वो आरडीएक्स से मंदिरों और मस्जिदों पर हमला करवाता है जिससे आपस में दंगे शुरू हो जाते हैं। और जब तलपति को इस साजिश का पता चलता है वो अम्बरीश को समझाने जाता है पर अम्बरीश का दिमाग खराब हो चुका था। वो तलपति पर गोली चला देता है जो उसके साथ खड़े एक बेगुनाह आदमी को लग जाती है। गुस्से में आकर तलपति गन छीनकर अम्बरीश पर गोली चला देता है और ये सब तलपति की माँ देख लेती है। अपने फर्ज और सच्चाई के लिए माँ कोर्ट में अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही देती है जिसके बाद तलपति को जेल हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। अम्बरीश उस गोली से मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया और अफ्रीका चला गया और अपना नाम बदलकर जॉन रख लिया। उसने पिछले 15 सालों में हजारों वेपन स्मगल किए ताकि जब वक्त आए तो देश के लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट डालें। और अब वो यही कर रहा था। मंदिरों और मस्जिदों पर ड्रोन से अटैक किया जा रहा था जिससे हर जगह दंगे शुरू हो गए थे। जॉन सीएम को किडनैप करके फोर्स करता है कि सारे पुलिस स्टेशन बंद करवा दिए जाएं। तो तभी तलपति इंस्पेक्टर सुरेश को पकड़ता है जो जॉन का साथ दे रहा था। तो तभी तलपति सुरेश का काम तमाम करके करीम को आजाद करवाता है। करीम तलपति को एक सीक्रेट फैसिलिटी का पता देता है जहां उसने जॉन के वेपन्स को काउंटर करने के लिए बेहद एडवांस हथियार बनाए थे। तलपति वहां से एक पूरा ट्रक हथियारों से भर लेता है और अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए विजी भी एक सोल्जर की तरह तलपति के साथ इस मौत के खेल में उतर जाती है। जब वो जॉन के बेस की तरफ बढ़ते हैं जॉन उन पर अपने खतरनाक ड्रोन्स भेजता है पर तब तक करीम अपने सिस्टम से जॉन के ड्रोन्स की सेटिंग हैक कर लेता है। अब ड्रोन्स तलपति पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर ही हमला करके तबाह हो जाते हैं। तलपति जॉन के बेस के अंदर घुसता है और सीएम की सेक्रेटरी शीला सामने आती और एक शॉकिंग सच खुलता है। शीला जो पहले कलेक्टर थी तो जॉन दोनों आपस में मिले हुए थे। देश का सिस्टम बदलने के चक्कर में वो दोनों ही टेररिस्ट बन गए थे। इसके बाद शुरू होती है तलपति और जॉन के बीच एक ब्रूटल फाइट। विजय को भी याद आ जाता है कि उसकी माँ को इसी जॉन ने मारा था। उसका सारा डर गुस्से में बदल जाता है और वो भी तलपति के साथ मिलकर जॉन को बुरी तरह मारती है। शीला एक हेलीकॉप्टर लेकर जॉन को बचाने के लिए और तलपति को मारने के लिए आती है पर तलपति रॉकेट लॉन्चर से एक ही शॉट में हेलीकॉप्टर के तीतरे उड़ा देता है जिसमें शीला मारी जाती है और अंत में तलपति जॉन को भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है और देश को इस तबाही से बचा लेता है। मूवी का एंड वहीं से होता है जहां से शुरू हुई थी। वो पुलिस वाला गांव वालों को कहानी सुनाकर खत्म करता है
और कहता है जिस दलपति ने इस देश और डेमोक्रेसी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, अगर आज तुम इन बाहर खड़े गुंडों से डरकर चुप बैठ गए तो कल तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा। तो सुनते ही गांव वालों की आंखों में आग आ जाती है। वो अपने दरांती और लाठियां उठाते हैं और जाकर उन सभी गुंडों को बुरी तरह पीट कर भगा देते हैं। इसके बाद सारा गांव गर्व से लाइन में लगकर अपना वोट देता है। एक बार फिर डेमोक्रेसी की जीत होती है और इसी पावरफुल मैसेज के साथ जननायकन मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।